हिंगोली के जौला बाजार यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुनीर पटेल के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और सभी कार्यक्रमों के बख्शिश वितरण किए गए। स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट भी दिए गए। मुनीर पटेल की ओर से आए हुए सभी मेहमानों का शॉल, हार डालकर सत्कार भी किया गया। उसी के साथ माजी प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा मोहम्मद इसाक पटेल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मुनीर पटेल के जन्मदिन के अवसर पर आज 1 जनवरी को MIP कैंपस में राज्य स्तरीय स्कूल समूह नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन, स्कूल के खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कार वितरण, दिनदर्शिका का प्रकाशन और किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी 3 जनवरी को MIP कैंपस में वॉलीबॉल के ओपन मैच आयोजित किए जाएंगे। मुनीर पटेल ने 50 वर्षों के राजनीतिक सफर में जनता से जुड़कर और सहकारी क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य किया। दिनदर्शिका का प्रकाशन डॉक्टर श्रावण रेपनवाड़ के हाथों किया गया और किसान सम्मान समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिन नायक ने की। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथियों में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष अनिल पटंगे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप देसाई, पूर्व जिला परिषद सदस्य संजय दराड़े, डॉक्टर कैतमवार, पूर्व कृषि उत्पन्न बाजार समिति अध्यक्ष आहेर, सुरेश अंकुशराव, अप्पा शराफ, डॉक्टर तजम्मुल पटेल शामिल थे। इसके अलावा कार्यक्रम में नायब तहसीलदार वैजनाथ भालेराव, मुरलीधर अन्ना मोरे, अनिल पटंगे, माजी सभापति बाबूराव पोले, विठ्ठलराव जी पटवे, दौलतराव चौहान, अनिल सेठ नयनवानी, अंकुश आहेर, गोपाल अग्रवाल, एडवोकेट अखिल अहमद, माजी उप नगर अध्यक्ष बसमत रियाज कुरैशी, असगर पटेल, MRP शिक्षा संस्थान के सचिव मोहम्मद अजमल शेख फरीद, खरीदी बिक्री संघ के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच फैसल पटेल, खरीदी बिक्री संघ के उपाध्यक्ष अपर आहेर और विजय साड़वे ने भी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। जवळा बाजार येथील ज्येष्ठ नेते माननीय मुनीर पटेल साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी आम्ही आलो होतो। या ठिकाणी ज्येष्ठ अर्थतज्ञ भारताचे माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह यांना श्रद्धांजली अर्पण करून या ठिकाणी विविध उपक्रमाद्वारे मुनीर पटेल साहेबांचा वाढदिवस या ठिकाणी साजरा करण्यात आला। विशेषतः शेतकरी जे निव्वळ शेतीवरच लक्ष देऊन शेती उत्कृष्ट प्रमाणे करतात आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवून साजरा करण्यात आला। आम्ही आमच्या वतीने, पक्षाच्या वतीने, समाजाच्या वतीने अतिशय उपक्रमशील अशा या व्यक्तिमत्वास शुभेच्छा या ठिकाणी दिल्या। त्यांच्या दीर्घ आयुष्य आणि निरोगी आयुष्याच्या संदर्भात आम्ही शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि त्यांना यापुढेही त्यांचं मार्गदर्शन समाजाला असंच मिळत राहो अशा अपेक्षा आम्ही या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या आहेत। जे लोक आहेत अशांचा या ठिकाणी सन्मान या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने करण्यात आला। त्याच्यामध्ये शेतकरी आहेत, विद्यार्थी आहेत आणि इतरही समाजातले जे लोक आहेत जे अतिशय बिकट अशा परिस्थितीमध्ये आपलं जीवन जगतायत आणि या राष्ट्राला पुढे नेत आहेत। अशा अनेक वर्गांच्या लोकांचा या ठिकाणी पटेल साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी त्यांचा सन्मान या ठिकाणी ठेवण्यात आला होता। आणि मुनीर पटेल साहेब सातत्याने सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये मागच्या 45 वर्षापासून अविरतपणे आपली भूमिका ही समाज हितासाठी बजावत आहेत आणि आम्ही सगळ्यांनी त्यांना त्यांच्या या वाढदिवसानिमित्त त्यांचं राजकीय, सामाजिक आयुष्य हे आणखीन उंचीवर जावं आणि निरोगी आणि असं प्रदीर्घ आयुष्य त्यांनी जगावं अशा प्रकारच्या शुभेच्छा आम्ही त्यांना सगळ्यांनी या प्रसंगी दिल्या आहेत। दरवर्षी वाढदिवस हा माझा मी सामाजिक कार्यापासून सुरुवात करीत असतो। सामाजिक कार्यापासून वाढदिवस साजरा करीत असतो, परंतु यावर्षी आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचं निधन झालं आणि भारत सरकारने 7 दिवसाचा दुखवटा जाहीर केला। त्यामुळे
आम्ही मोठ्या प्रमाणात हार तुरे न घेता सामाजिक जे कार्य आमचे ठरलेले होते ते शैक्षणिक असो सामाजिक असो हे कार्य पूर्ण करून आम्ही साध्या स्वरूपात हा जन्मदिवस साजरा केलेला आहे। त्यामध्ये आम्ही प्रामुख्यानं जे विद्यार्थ्यांचे जे सुप्त गुण आहेत त्या विद्यार्थ्यांचे सुप्त गुण दरवर्षी आम्ही बाहेर काढत असतो। त्या माध्यमातून त्यांचे आम्ही एक दंगली घेऊन त्यांच्या व्हॉलीबॉलचे सामने ठेवतो, त्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये डान्सचे प्रोग्राम ठेवतो। अनेक असे जे की शाळेतले कार्यक्रम असतात ते कार्यक्रम ठेवत असतो। त्यांचे एक त्यांचा गुण जे आहे एकीचे गुणाचे परीक्षा घेऊन त्यांचे सुद्धा फर्स्ट सेकंड हे काढत असतो। त्यांचे सुद्धा आम्ही त्यांना सुद्धा बक्षीस ठेवत असतो। परंतु सर्वापेक्षा यावेळेस आम्ही वेगळा हे कार्यक्रम ठेवला की आजच्या परिस्थितीमध्ये आजच्या ही जे सरकार आहे या सरकारच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात हाल आहेत। शेतीमालाला कशालाच भाव नाही, परंतु आम्ही उत्कृष्ट शेतकरी म्हणून नाही, एक साधा शेतकरी की ज्याचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे आणि तो पूर्ण घर आपल्या शेतीवर चालवतो असे शेतकरी काही शोधून काढलेत आणि त्या शेतकरी ते चांगल्या पद्धतीने कमी शेतीमध्ये आपल्या घराचा पूर्ण उदरनिर्वाह चालवतो मेहनत कष्ट करून। अशा शेतकऱ्यांचे आम्ही सत्कार ठेवले, त्यांना एक प्रोत्साहन देण्याचं काम आम्ही या माध्यमातून केले की त्या शेतकऱ्यांना एक हिंमत आणि प्रोत्साहन भेटली पाहिजे, त्यांचंही कौतुक झालं पाहिजे। अशा शेतकऱ्यांचं आम्ही सत्कार आज या विभागातून ठेवलेला आहे आणि त्यांचा सत्कार करून त्यांना मान सन्मान त्यांचं केलं, त्यांची हिंमत ही उंचावली आणि या पद्धतीचे आम्ही कार्यक्रम घेतलेत आणि दरवर्षी याच पद्धतीचे घेतो, परंतु यावर्षी थोडे सगळे वेगळे कार्यक्रम घेऊन हे आम्ही कार्यक्रम घेतलेले आहेत। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़, हर घर प्लॉट के सामने। इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है धार पार्क की, और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते।